हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मिश्रा और आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उस लेक्चर को देख लेंगे तो फिर आगे के लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 2 का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन वो है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू ये है कि ये है कि ये है कि ये, इन चारों में से बताना है। तो देखिए, मैंने एक टेबल आपको बनाया था लेक्चर 1 में, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 में वो एक टेबल मैंने बनाया था। अब उस टेबल को आप या तो याद कर लीजिए, नहीं तो फिर से मैं आप लोग को रिविज़न करवा दे रहा हूँ कैसे मैंने बनाया था। देखिए, एक हमारे पास ट्राइंगल था, वो ट्राइंगल था कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसकी तीनों साइड इक्वल थी। मान लेते हैं तीनों साइड ए है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, तो वो परपेंडिकुलर दोनों बेस को बराबर बांटता है। और हमने इस ट्राइंगल को लिया था, ये ट्राइंगल ए बी और सी, इस ट्राइंगल को लिया था और ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया था √3/2a। तो बताइए, ये 60 है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो तीनों 60 होता है और ये भी 60 है, तो आधा आधा क्या हो जाएगा? 30 और 30। अब हमें चाहिए tan 30। क्या चाहिए? tan 30। तो 30 के हिसाब से tan में क्या होता था? P B P H H B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? ये है 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर है a/2। तो tan 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर के लिए a/2 अपॉन, और बेस क्या है? बेस है ये AC, तो √3/2 और यहाँ पर a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1/√3। आप लोग टेबल से भी याद कर सकते हैं। तो बेसिकली tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। तो यहाँ पर रखेंगे आप 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। फिर क्या हो जाएगा? 2/√3 अपॉन 3 बन जा 3। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 बन जा 3 और ये इसका 1 से, तो 3 + 1/3। फिर क्या हो जाएगा? 2/√3 अपॉन, देखिए ये 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4/3। अब क्या होता है, ये जो चीज़ है नीचे वाला पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2/√3 में नीचे क्या था हमारे पास? 4/3 था ना। तो इसको हम क्या करें? पलट के मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/3 3/4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3/4। अब ये 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? 3/3√3। मैंने बताया आप लोग को कि √3 × √3 = होता है 3। तो 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 अपॉन, नीचे क्या है? नीचे है, सॉरी ये 2 हमें यहाँ पर लिखना है, ये 2 है। नीचे क्या है? 2/√3, √3 कट गया, तो क्या बना? क्या बचा? √3/2, √3/2। अब ये किसकी वैल्यू होती है? चेक करिए, sin 60 की होती है, ये cos 60 की होती है, ये tan 60 की होती है, sin 30 की होती है। तो ये होती है sin 60 की। ये किसकी होती है? sin 60 की। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, ऊपर +9, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। तो हमको अब tan 45 वैल्यू चाहिए। चलिए देखिए, मैं सारा एक एक तो नहीं बता सकता हूँ, tan 45 की भी आपको निकालना सिखा देता हूँ। बेसिकली आप लोग को तो रटना ही पड़ेगा, आप लोग को रटना पड़ेगा। देखिए tan 45 के लिए मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता हूँ। आइसोसेलेस, अब मैंने बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाना ही है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये 90 डिग्री बना देता हूँ और यहाँ पर 45 और यहाँ पर भी 45। अब बताइए, इसको मैं अगर सीधा करूँ तो कैसे लिखूँ, कैसे बनाऊँगा? तो इसको मैं इस तरह से बना दूँ। यहाँ पर हो गया अपना 45, यहाँ पर भी हो गया 45 और ये हो गया 90। अब अगर ये ए है
तो ये भी a होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब बताइए हमको निकालना है tan 45। तो देखिए tan 45 के लिए, tan 45 के लिए परपेंडिकुलर, तो देखिए 45 के हिसाब से चाहे इसको लीजिए चाहे इसको, परपेंडिकुलर क्या है a, बेस क्या है a, कट गया 1 आ गया। अगर हमें चलिए sin 45 निकालना है, हमें निकालना है sin 45, तो sin 45 के हिसाब से परपेंडिकुलर a अपॉन हाइपोटेनियस √2a। ये √2 कहाँ से आया है, आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो यहाँ √2a ही आएगा। ठीक है, चलिए करके देख लीजिएगा। तो sin 45 की 1/√2 आ गया। अभी ये मैं बताने के लिए किया था, sin 45 अभी यहाँ पर नहीं जरूरत है, अभी सिर्फ जरूरत थी tan 45 की। तो देखिए tan 45 की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हमने रख दिया 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 हो गया 0/2 और 0/2 हो गया 0। अब बताइए कि 0 किसकी किसकी वैल्यू थी, हमने 0 किसकी किसकी वैल्यू पढ़ी थी, 0 क्या sin 90 की थी, 0 क्या 1 के बराबर तो नहीं है, 0 क्या sin 45 की थी, 0 क्या 0 के बराबर। तो देखिए ये 0 के 0 बराबर है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं, 1 तो बिल्कुल बराबर नहीं। चलिए sin 90 की देख लेते हैं। sin 90 की वैल्यू क्या थी, sin 90 की मैंने एक और बताया था ट्रिक कि sin 90 को लिख सकते हैं tan 90 की वैल्यू, tan 90 को हमने क्या लिख सकते थे, tan 90 को sin 90 अपॉन cos 90। बताइए sin 90 की वैल्यू क्या थी 1, और sin 90 की वैल्यू क्या थी 1, और cos 90 की क्या थी 0, cos 90 की क्या थी 0, 1/0, 1/0 इनफाइनाइट। तो ये होगा नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन पहले वाले का आया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये बराबर है, कब बराबर है, ए की कौन सी वैल्यू के लिए, ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये बराबर है। अब आप सोचिए मैं यहाँ पर कई वैल्यूज़ रखूँ, देखिए मैं एक हिट एंड ट्राई मेथड बता रहा हूँ, नहीं तो सॉल्यूशन भी करेंगे। अगर मैं sin 2 × 0 करूँ तो क्या होगा, sin 2 0 ज़ा 0, sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0। फिर यहाँ पर ए की जगह 0 रखो, 2 sin 0, sin 0 ज़ा 0 और 2 × 0 0, तो 0 × 0 तो 0 बराबर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 0। करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर सॉल्यूशन तो आपके पास है ही है, सॉल्यूशन आपके पास है, दूसरे की वैल्यू, हाँ देखिए ठीक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है ये, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो हमें tan 30 की वैल्यू मालूम है ना, tan 30 की वैल्यू अभी हमने निकाला है 1/√3। तो हमें यहाँ पर रखना है, रख देते हैं। तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अपना 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे वैसे ही, तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3। अब क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 2/3, 2 से 2 कटा, यहाँ बचा 1/3। अब ये इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/√3। हमने बोला था 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 अपॉन √3, 3 कटा, क्या बचा √3 बचा सिर्फ। √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में। देखिए पहले तो ऑप्शन देखिए, √3 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन कहाँ गया, √3 होती है √3 क्या cos 60 की होती है, नहीं, sin 60 की नहीं, क्योंकि cos 60 क्या होती है 1/2, sin 60 की √3/2, tan 60 की हाँ √3 होती है, sin 30 की 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर 10a + b √3 हो और 10a - b = 1/√3 हो तो a और b की वैल्यू निकालिए। देखिए एक ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाइए। बस इसका कहने का मतलब है कि जो a और b की वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 0 से कम नहीं होनी चाहिए। 90 के बराबर हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 के बराबर हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकती, 0 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, आप बस यहाँ देखिए। अभी टेबल याद किया आपने, तो √3 किसकी वैल्यू थी? 10a + b = √3 किसकी वैल्यू थी 10 में? 10 में किसकी वैल्यू थी? अभी हमने किया है 10 60 की। तो a + b = आ गया 60, a + b = 60, ये आ गया। फिर देखिए दूसरा क्या है? 10a - b √3, तो 10a - b 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू थी? 30 की। तो a - b यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? 10a - b कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर 10a - b = 1030। अब a - b अकेले किसके बराबर हो गया? 30 के। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन को तो सॉल्व करना 8th 9th में सब सीख ही चुके हैं आप। तो क्या करेंगे? हमारे पास है a + b बराबर 60, a - b = 30, दोनों को ऐड कर देंगे। 2a 90, a 90/2 45, a 45 आ गया, a आ गया 45। अब b के लिए हम रखेंगे a + b क्या था? 60 था ना, इसको हटाएंगे तो b = 60 - 45। अब b = क्या हो जाएगा? 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। अब देखिए आया है ना, कोई देखो 0 के बराबर तो नहीं है ना, 0 से बड़ा, और 90 के लिए बराबर है या 90 से बड़ा। ठीक है, मतलब कहा था कि 0 से छोटा ना हो या बराबर ही ना हो, 90 से बड़ा ना हो भले बराबर हो, लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 90 और 0 के बीच में आया, आ गया, बात ख़त्म करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि sin a + b क्या sin a + sin b के बराबर होगा? हाँ या नहीं? अगर होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? तो इसमें दिया हुआ है कि sin a + b क्या sin a b के बराबर होगा। 4 ऑप्शन, आई थिंक ये ऑप्शनल है, नहीं ऑप्शनल नहीं है। अच्छा, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, sin थीटा = cos थीटा, cot a नॉट डिफाइंड फॉर a। एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जरा क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। सॉरी, तो देखिए एक ये दिया है पहला क्वेश्चन, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है, चौथा दिया, ऐसे ही दिया है। तो अगर आपको चाहिए कि sin a + b क्या अलग अलग sin a + sin b के बराबर है, तो देखिए आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप सोचते हैं कि 2 + 3 बराबर 2 + 3 होता है, लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ है। आप कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए, एक की जगह पर आप कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए और देखिए बराबर है कि नहीं है। तो आप ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 30 और 60 लिया गया है, आप कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैंने 30 और 60 को ही अगर लिया तो 30 और 60 190, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 90 की वैल्यू होती है 1। अब ये था LHS। अब RHS को लेंगे, RHS में रखेंगे sin 30 sin 60, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 60 की वैल्यू √3/2। LCM लेंगे तो 1 + √3/2। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। तो
तो क्या हो गया, नहीं इक्वल है, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बस चेक करना था, चेक कर दिया। अब कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज इन द इंटरवल ऑफ 0 to 90। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम साइन 30 की वैल्यू देखते हैं, 1/2 होता है, जिसको सॉल्व करेंगे तो 0.5। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, जिसको सॉल्व करेंगे तो 0.0707। कैसे? अच्छा, अब ये आपका पास क्वेश्चन होगा, तो आप ये पूरा तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हो सकता है इसके बाद कई डिजिट हो, क्योंकि √2 है, और अंडर जब भी कहीं होता है तो वो होता है इरेशनल नंबर, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो कटेगा ना ही रिपीट होगा। अब पहले हमको √1/√2 कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। तो हमने क्या किया, √2 से गुणा, √2 से भाग किया, ऊपर हो गया √2, नीचे हो गया 2। √2 की वैल्यू होती है 1.414 करके जितनी भी होती है, बट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 0.27 या 14, यहाँ पर 1 है, 2 7 या 14, तो 0.707 अप्रॉक्स आ रहा है। करके देख लीजिएगा, 1.414 को 2 से डिवाइड करिएगा, तो ये भी क्या है, निकल गया। अब √3/2 की वैल्यू, √3/2 की वैल्यू आप करेंगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो उसे न्यूमिनेटर में ले जाना पड़ता है रेशनलाइजेशन करके। ये आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा। एग्जैक्ट किस क्लास के किस चैप्टर में ये मुझे नहीं याद होगा, लेकिन आप लोग ने पढ़ा होगा, आप लोग याद करिए। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमिनेटर में तो क्या है, एक रेशनल नंबर है, न्यूमिनेटर में इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, तो यहाँ पर मैंने रेशनलाइज किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर है इरेशनल, नीचे है रेशनल, तो ऊपर इरेशनल की वैल्यू हमने 1.732 और भी होता है, लेकिन हमने 3 डिजिट रखा, नीचे 2 काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12, अप्रॉक्स 0.866 एज सो ऑन, इसके बाद भी होगा तो 866। अब हमने देखा 30 की वैल्यू 0.5 थी, मान लेते हैं 0 रुपये 50 पैसे, 45 की 0 रुपये 70 पैसे, 60 की वैल्यू 0 रुपये 86 पैसे, और 90 की वैल्यू 1 रुपया। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, ये सबसे छोटा है, नंबर 1 पे सबसे छोटा, फिर नंबर 2 पे उससे बड़ा, नंबर 3 पे उसके बड़ा, नंबर 4 पे उससे बड़ा। तो कह रहा है कि साइन थीटा इंक्रीजेस, ये सही है कि नहीं? हाँ सही है, दिख रहा है ना। तो इसी तरह सारे स्टेटमेंट को चेक करेंगे, जो अगला क्वेश्चन भी है। चलिए अब आ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 पे। एक्सरसाइज 8.3 पे, इसको बताने से पहले कुछ चीज़ मैं बताऊंगा। एक्सरसाइज 8.3 में देखिए क्या है, कुछ इस तरह से सवाल होंगे। करना कैसे है, हमने तो टेबल में 18 डिग्री का वैल्यू ही नहीं पढ़ाया, ना ही 72 का, ना 26 का, ना 64 का, नहीं पढ़ाया, तो यानी कुछ इसमें फॉर्मूला लगेगा। याद करिए, मैं आपको जब बता रहा था इस तरह से, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी a, इसकी a/2 और इसकी √3 a/2 ये बताया था। यहाँ पर था 60, यहाँ पर था 30। तो एक बात बताइए कि जो साइन 60 की वैल्यू थी, साइन 60 की वैल्यू क्या आ रही थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी √3a/2 अपॉन a, यानी साइन 60 की वैल्यू आई। अगर आप cos 30 की निकालिए, cos 30 की, तो 30 के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या है 30 के हिसाब से, ये देखिए, आप लोग पहली वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। और हाइपोटेनियस तो हमेशा टेढ़ी वाली लाइन होती है, तो cos के हिसाब से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, √3/2a, और हाइपोटेनियस a से कट गया, तो a/√3/2। यानी कि आपको दिखा कि एक ही ट्राइंगल के लिए साइन 30 की वैल्यू जो थी वो साइन 60 की वैल्यू जो थी वो cos 30 के बराबर है ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि साइन 60 बराबर cos
90 माइनस 60, देखिए 90 में से 60 घटाएंगे तो है ना, ये फॉर्मूला है ये एक फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला आप बस सीख लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा हमेशा होता है कॉस थीटा के। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, टेन 90 माइनस थीटा सेक थीटा के, कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी ये कॉट नहीं होगा, सेक थीटा के, ये भी नहीं, आई एम सो सॉरी, हाँ तो साइन थीटा के। फिर देखिए टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा के, और कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के। कैसे आप लोग याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ये इसका रेसिप्रोकल है एक प्रकार से 90s के लिए। रेसिप्रोकल नहीं कहेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब तो अपॉन हो जाएगा। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है 90s के लिए। समझिए एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए ये है √3/2a, ये a/2 और ये a। अगर बताइए मैं लिखूँ सेक 60, यहाँ पर है 60, यहाँ है 30। अगर मैं लिखूँ सेक 60 तो देखिए P B P H H B, सेक कहाँ पे है, ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन, यहाँ पर है कॉसिक सेक। देखिए सेक ये है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक 60 के हिसाब से हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा, सोचिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा, हाइपोटेनियस सेक 60 के हिसाब से हाइपोटेनियस होगा ये a, और बेस क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या है a/2। a से a कट गया और ये ऊपर चला गया, बराबर हो गया 2, है ना। अब चलिए हम करते हैं कॉसिक 30 के लिए, कॉसिक 30 के लिए कॉसिक 30 के लिए क्या था, पी एच, कॉसिक 30 के लिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। आप लोग लाल बट्टे कट का जो भी आप लोग का फॉर्मूला हो उससे देखिए। तो कॉसिक के लिए क्या है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है ए, 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है a/2, ऊपर चला गया कट गया तो आ गया 2। यानी जो सेक 60 डिग्री की वैल्यू थी वही कॉसिक 30 डिग्री की वैल्यू है। तो सेक 60 को क्या बोलते हैं, सेक 60 को 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं ना, बराबर कॉसिक 30। यानी क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन में समझेंगे, बस फॉर्मूला आप रख लीजिए। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर है साइन 18 अपॉन कॉस 72, तो साइन 18 इनमें से एक ही को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं चेंज करेंगे। कॉस 72 को क्या कह सकते हैं, 90 माइनस 18 कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए। हाँ कह सकते हैं, 72 की वैल्यू तो यही है ना, 90 में से 18 गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 18 ऐसे ही रहने दीजिए, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा, सेम हो गया, कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर है 10/26 कॉट 64।
देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जिसमें कटेगा ही, तो आप लोग थोड़ा सा माइंड में जो है सेट कर लीजिए। अब बताइए हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए ऊपर वाले को करते हैं। 10 26 को क्या लिख सकते हैं? 10 26, 10 को छोड़िए, 26 को क्या लिख सकते हैं? 90 में से 64 गया, तो 90 में से 64 जाएगा, 26 ही तो आएगा। और नीचे क्या है? कॉट 64। अब बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या अभी हमने पढ़ा है? कॉट थीटा, नीचे वही है कॉट थीटा, कट गया, क्या आया? 1 आ गया, है ना सिंपल। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इनमें से एक बता देते हैं, ये वाला बता देते हैं। कॉसिक 31 माइनस सेक 59, तो माइनस सेक 59 को ऐसे ही रहने देते हैं। 59 को देखिए कॉसिक 31, तो कॉसिक 31 को क्या लिख सकते हैं? कॉसिक 31 को 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, करके देख लीजिएगा। और माइनस सेक 59 को सेक 59 ही रहने दीजिए। अब कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या हो गया? सेक 59 माइनस सेक 59, ये एज इट इज़। इस देखिए सेम चीज़ है दोनों तरफ। सेक 59 में से सेक 59 गया, बचा 0 अंडा। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? सो दैट, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2, सो दैट 10 48 10 23 10 42 10 67 इक्वल टू 1। फिर से हमें वही फॉर्मूला करना है। अब इन दोनों में से देखिए यहाँ पर ये दो हैं, इनमें से एक को चेंज करेंगे, एक को नहीं। इनमें भी एक को चेंज करेंगे, एक को नहीं। फिर देखिए क्या होता है। या तो अभी हम देखिए सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं 48 किससे रिलेटेड है, जिसको 48 को क्या लिख सकते हैं? तो 10 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, ये इससे मिल गया, है ना? मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ मिल गया। अब 23 को क्या लिख सकते हैं? 10 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67, करके देख लीजिएगा, 67 मिल गया। बाकी इन दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए। मैं जो पहले बोला था, मैंने सोचा था इन दोनों को करेंगे, लेकिन नहीं, बाकी दोनों को ऐसे रहने दीजिए। तो मल्टीप्लाई में है, नीचे लिख देता हूँ 10 42 10 67। अब बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या था? कॉट थीटा था ना, लिख देंगे कॉट 42। 10 90 माइनस थीटा क्या था? कॉट थीटा था, तो क्या लिखेंगे? कॉट 67। अब बगल में क्या है? 10 42। बताइए 10 42 हम जानते हैं tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है। तो 10 42 को अगर हम नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉट 42 लिखेंगे ना। इसी तरह 10 67 बगल में है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 10 67। अगर इस 10 67 को, जगह नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 10 67 को मुझे नीचे ले जाना है, तो क्या लिखेंगे? कॉट 67 67 कॉट 67 कॉट 42 कट गया, बचा क्या? 1, प्रूव हो गया। देख लीजिए यहाँ पर कैसे किया गया है। सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? जैसे करना है वैसे करिए, डू हाउएवर यू कैन डू, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। हम cos 38 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 38 को 52 लिख सकते हैं। बोलिए, cos 90 माइनस 52, माइनस करके देखिए, और बगल में जो है cos 52। चूँकि देखिए ये मैं इन दोनों को बस चेंज करूँगा और ये दोनों बन जाएंगे, करूँगा अब तो देखिएगा। फिर cos 52 के ले सकते हैं cos 90 माइनस 38, बगल में क्या था? माइनस का sin 38 और sin 52, ठीक, sin 52। अब cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? sin थीटा यानी sin 52, cos 90 माइनस 32 sin 38 माइनस sin 38 sin 52, सेम चीज़ है। देखिए सेम चीज़, कट गया, 0 कट गया का मतलब माइनस हो गया।
ये डिवाइड वाला कट गया, नहीं माइनस हो गया, 0 आ गया। राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है फिर, और थोड़ा सा लिखने में भी दिक्कत है क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो बन रहा है। थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिए, मेहनत करिए। और अक्सर जो अच्छी दवाइयाँ होती हैं वही कड़वी होती हैं। जो बहुत अच्छा साफ साफ लिखेगा मतलब कि वो ज़्यादा ही मीठा है, आप लोग के लिए शायद हानिकारक भी होगा। फ़िलहाल अपनी चीज़ को कोई गंदा नहीं कहेगा, इसलिए मैं अपने लिटरेचर को, अपने राइटिंग को तो कभी गंदा नहीं कहूँगा। और एक और चीज़ याद करिए कि जो मैथ्स होता है उसमें स्पीड की ज़रूरत होती है, और आप स्पीड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी राइटिंग थोड़ी गंदी होगी, ठीक है। क्योंकि आप मैथ्स को करते समय जल्दी सोचेंगे तो जल्दी करेंगे, अगर आप सोचेंगे देर में तो देर में करेंगे। खैर, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समझ में उससे ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो कह रहा है कि where 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो हम दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं, किसको चेंज कर लेते हैं, tan 2a को। तो tan 2a को लिख सकते हैं tan, देखिए एक चीज़ मैं लिखता हूँ, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, होता है ना, cot 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो हम tan थीटा की जगह पर ये चीज़ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसी तरह tan 2a की जगह पर क्या लिख लें, tan 2a की जगह पर cot 90 माइनस 2a, और बगल वाले को ना छेड़ें, cot a माइनस 18। अब दोनों तरफ cot है तो हम इसको भी तो इक्वल कह सकते हैं, तो हम कह दें 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब a वाले को एक तरफ लिख लीजिए, तो a प्लस 2a, और 18 और 90 को एक तरफ, तो 19 प्लस 18। तो 90 प्लस 18 क्या हो गया, 108। 90 प्लस 18 108, और a प्लस 2a क्या हो गया, 3a। a प्लस 2a 3a। अब a इज इक्वल टू क्या हो गया, 108 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, 3 6 ज़ा 18, 36। a इज इक्वल टू 36। देखिए a इज इक्वल टू 36। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर tan a बराबर cot b हो तो प्रूव करिए a प्लस बी बराबर 90। तो हम दोनों में से एक को चेंज कर लें, किसी एक को चेंज कर लें। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और एक और है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब हम चाहें इधर से ये बना दें, चाहें इधर से ये बना दें। थोड़ा सा तो मैथ में आप लोग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे, ये दो लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन इतने आसान भी नहीं है। इसमें माइंड आपका जो है बूस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, tan a की जगह क्या लिख देता हूँ, tan a की जगह पर मैं लिख देता हूँ cot 90 माइनस a, और cot b, जो आप फॉर्मूला में बताया था वो सारे आप लिख डालेंगे। देखिए ऐसा ही कुछ है, और cot b की जगह ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि दोनों तरफ cot हो जाएगा। अब देखिए cot बराबर है तो इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, यानी 90 माइनस a बराबर हो गया b। अब इस a को उधर ले जाइए, बराबर के उधर जो माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, 90 बराबर a प्लस b, प्लस हो जाता है। बस प्रूव हो गया। चाहे आप RHS में LHS से सॉल्व करिए, चाहे LHS से सॉल्व करिए, सेम आएगा। देखिए ये हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से मैं कल बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।